3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डाले। दोस्तों, अगर आप किसान या फिर मजदूर हैं तो आप हर महीने 3,000 रुपए सीधा खाते में ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पास एक श्रमिक कार्ड और दूसरा एक आधार कार्ड होना जरूरी होता है और बस आपको ये फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपके खाते में सीधे 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये दोस्तों सब कुछ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे इसका आवेदन करना है, ना आपको बैंक जाने की आवश्यकता है, ना किसी सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, आपको आज लाइव प्रूफ के साथ ये दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप 3,000 रुपए की राशि सीधे खाते में ले सकते हैं। और ये संभव है सिर्फ आधार कार्ड और श्रमिक कार्ड के जरिए। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसी कौन सी लोन स्कीम है जहां से 3,000 रुपए की राशि सीधे खाते में आएगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि इस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ज्यादातर किसान भाइयों को पता नहीं है। और जिस किसान भाई को इस गवर्नमेंट स्कीम को आप पता है तो उसके खाते में 3,000 रुपए जरूर मिलते हैं, क्योंकि उस किसान भाई ने आवेदन फॉर्म भर के इस गवर्नमेंट स्कीम की योजनाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया है। वैसे किसान साथियों, आपको बता दूं ये स्कीम इतनी अच्छी है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इस केंद्र सरकार की स्कीम से ज्यादा फायदा लेने के लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो सरकारी पोर्टल है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने इस पेज पर आपको पूरी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो 3,000 रुपए की राशि दी जाती है उसके बारे में समझाया गया है। आप उस जानकारी को पहले समझिए और हजारों किसानों की तरह आप भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो श्रम पोर्टल पर आने के बाद NCS पोर्टल के एकीकरण से हजारों परिवारों को पंजीकृत लोगों से मिले रोजगार के अवसर मिलता है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर ऑन मानधन योजना.in और यहाँ पर आपको दी जा रही है कि पेंशन फॉर RS 3,000 रुपया पर मंथ। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर यह पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ट्रेडर्स यानी वेंडर्स और जो वर्कर्स है, मजदूर है, उनको सरकार की ओर से 3,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। अब आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है तो आप भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इस मानधन योजना की पात्रता को समझना होगा कि क्या पात्रता है। तो इसमें सरकार ने बताया है आपके पास 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको दी गई है। और दूसरी बात है, यहाँ पर आपकी आयु 18 साल से 40 साल के मध्य होनी चाहिए और परिवार में आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इनकम आपकी 15,000 से अधिक होगी तो फिर आपको योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने पूरी कंट्रीब्यूशन के अनुसार बताया है कि 3,000 रुपया पर मंथ लेने के लिए आपकी ये 3 टॉपिक के अनुसार पात्रता होगी तो आप इस योजना के पात्र समझे जाएंगे और योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम दी गई है। यहाँ पर आपको सर्विस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे न्यू एनरोलमेंट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जो मैंने बताया है कि आपको बस एक फॉर्म भरना है और 3,000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको UN श्रमिक कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और जो श्रमिक कार्ड में आपकी डेट ऑफ है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। यहाँ पर अपनी आधार की डिटेल भरनी है और फिर आधार डिटेल वेरीफाई कर देना है। और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो इसके बाद नीचे आपको नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर आप मोबाइल नंबर भी एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना होता है और
और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट होने के बाद नीचे एड्रेस डिटेल में आप पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो भी आपकी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट को आपको जिला है वो उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करें और यहाँ पर आप अपना रीजन जो भी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और अदर डिटेल में आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कोई व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हैं, इनकम टैक्स पेयर है तो वो कर सकते हैं और मेंबर बेनिफिशियरी में आते हैं तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक करके और आई हैव प्रोसीड एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इसमें आपको पूरी जानकारी के अनुसार आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ राइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको ई श्रम यूएन नंबर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डे और आधार नंबर और ई श्रम कार्ड वेरीफाई नंबर और ईमेल आईडी। ये 5 स्टेप्स आप अच्छी तरह से इसमें फिलअप कर देते हैं और नीचे सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका अप्लाई प्रोसेस पूरा हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको बैंक डिटेल भी एंटर करनी होगी और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे और आपको 40 रुपया फीस भी डाउनलोड के तौर पर आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ही आपको 3000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि सीधे खाते में आना शुरू होगी। लेकिन दोस्तों ये सारी प्रोसेस आप घर बैठे तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पेमेंट कटाने की ऑप्शन डिटेल नहीं है और दूसरा आपको डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड करने की प्रोसेस आप घर बैठे नहीं कर सकते। इसलिए आप जन सेवा केंद्र पर जाइए, वहां पर आपको मानधन.in की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई प्रोसेस करने के लिए घर बैठे आपको प्रोसेस करना है तो वो तो आपके लिए संभव नहीं है। नजदीकी जन सेवा केंद्र या सीएससी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से जन समर्थन पोर्टल पर जाकर आप ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 3-3 हजार रुपए के लिए हर महीने अप्लाई प्रोसेस के लिए कार्य कर सकते हैं। और जैसे ही आपका अप्लाई प्रोसेस सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपके बैंक खाते में हर महीने सरकार की ओर से सीधे खाते में 3-3 हजार रुपए की राशि केंद्र सरकार से सीधे खाते में आना शुरू हो जाएगी। और ये योजना केवल श्रमिक कार्ड के जरिए और आधार कार्ड के जरिए संभव की जा रही है। अगर आपका आधार एंटर किया जाएगा तो उससे आपकी बैंक खाते की डिटेल भी अपने आप फैच हो जाएगी और फिर बाद में आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड से ये सरकार की ओर से 3-3 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग मिल रहा है। आप भी इस योजना का फायदा उठाइए। देश के करोड़ों किसान इस प्रधानमंत्री मानधन योजना का फायदा उठा रहे हैं और आप अगर इस योजना से वंचित है तो कल ही जाकर आप इसका अप्लाई प्रोसेस कीजिए और 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहयोग राशि पाने के लिए अपनी इस प्रोसेस को पूरा कीजिए। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने ई श्रम कार्ड वालों को मिलने वाले 3-3 हजार रुपए की प्रोसेस के बारे में समझाया है, साथ में योजना की डिटेल्स को भी समझाया है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी प्रोसेस के साथ जानकारी बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा।